हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। एंड आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में, जो कि मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन का एक पार्ट है। मेथड्स ऑफ प्रोजेक्शन, लास्ट वीडियोस हमने इस पे बनाए हैं, जिसमें हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन को कवर किया है। आई बटन में उसका लिंक दिया है, आप वहां से उसको ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जैसा कि हमने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पढ़ा कि कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो उसका हमें 2D व्यू बनाना होता है, जो कि टॉप व्यू होता है, फ्रंट व्यू होता है एंड साइड व्यू होता है। टॉप व्यू को प्लान बोलते हैं, फ्रंट व्यू को एलिवेशन एंड साइड व्यू लेफ्ट एंड राइट दोनों हो सकते हैं। नाउ ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है, ये उस पर्टिकुलर पार्ट की एक 3D व्यू होती है जो हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के साथ में ही ड्राइंग में प्लेस करते हैं। ऑलराइट, तो हम पर्सपेक्टिव एंड ऑब्लिक प्रोजेक्शन पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये फ्रंट, ये साइड, ये टॉप, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो राइट एंड लेफ्ट साइड से 30 डिग्री पर टिल्ट किया हुआ है। इट मीन्स कि अगर दोनों तरफ से एंगल बराबर है तो जो इनका एक्सिस होगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस भी इक्वल होंगे एंड इनके बीच का जो एंगल होगा ये वाला, ये होगा 120, 120 एंड 120। तो ये दोनों तरफ से इक्वल डिग्री पे रोटेट किए रहते हैं। ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का पार्ट है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका 3D रिप्रेजेंटेशन है। इसका 2D ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम अगर बनाएंगे तो इसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से आएगा, साइड व्यू कुछ ऐसा आएगा एंड टॉप व्यू कुछ ऐसा आएगा। ओके, अब इसका हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के बाद आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन अगर बनाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल से और समझते हैं। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, इसका आइसोमेट्रिक व्यू है। अब आप देखेंगे यहाँ से जो डिग्री है ये और ये डिग्री, ये अगर एक पैरेलल एक्सिस ऐसे हम डिफाइन करें तो वहाँ से 30 डिग्री दोनों तरफ से ये टिल्ट है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट का 3D प्रोजेक्शन के लिए आइसोमेट्रिक व्यू होता है, जो ऑब्लिक एंड पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं होता है, डिफरेंट होता है उससे। ऑब्लिक प्रोजेक्शन वर्सेस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन एंड आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में डिफरेंस क्या है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन जैसा हमने पढ़ा था, जो इसका फ्रंट होता है वो ट्रू लेंथ होती है और जो साइड व्यू होता है उसको हम 45 डिग्री पर टिल्ट करके दिखाते हैं, जिसमें टॉप भी इंक्लूड करते हैं। बट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हम दोनों तरफ से 30 डिग्री पर दिखाते हैं और हमें तीनों एक्सिस क्लियर विजिबल होते हैं, जो कि लेंथ में भी इक्वल एंड डिग्री में भी इक्वल होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है एंड ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन से कैसे डिफरेंट होता है। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियोस के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।